Assalamu alaikum and welcome dear students. How are you? Hope so you will be fine. Introduction, class 6, subject Computer Studies, subject teacher Ma'am Iram Salim. The Smart School Peshawar Gulbahar campus and Canal Town campus. Dear students, due to the current pandemic situation, we have introduced another teaching methodology, that is digital methodology. Through this methodology, you can do your classwork as well as your homework safely at home with the help of audios, videos and images. This is syllabus breakup for 2020 to 2021 class 6 computer studies term 1. You have total 5 units in your first term. We will read all these units one by one and we will also do written work of these units very soon inshallah. Unit 1 Internet, Unit 2 Electronic Mail, Unit 3 MS Word 2010, Unit 4 More features of MS Word 2010, Unit 5 MS PowerPoint 2010. We will start reading of Unit 1 Internet. This is your computer book Online with Computers class 6. So students, take out your books. Open page number 5. Write date, classwork and day on top of your page. Mention today's date and day. First unit is about internet. Maybe you all know about internet, or you all have any idea about internet, that what is internet and how does it work and how we can form a network or a network connection. We will study in this unit about internet in detail. Students, हम लोग इस यूनिट में डिफरेंट चीज़ों के बारे में रीड करेंगे. इंटरनेट का नेम तो आप सब ने सुना होगा, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि एक्चुअली इंटरनेट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और ये कैसे इसका कनेक्शन फॉर्म होता है, ये नेटवर्क कैसे बनता है, और जो हमें वेब पेजेस और जो हमें वेबसाइट्स नज़र आती हैं जब हम कोई भी ब्राउज़र ऑन करते हैं तो वो सब कैसे वर्क करते हैं और ये सब हमें प्रोवाइड कौन करता है. ठीक है, आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. So look at your books carefully. Introduction. Internet is a very large collection of computers which are connected to one another using telephone lines or cables. The computers may be present at different places or in any part of the country. There are millions of computers connected with the network. People use the internet to search for information on any topic. Email, online chatting, buying and selling goods, sending greeting cards and a lot more. इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, एक बहुत बड़ा मजमुआ है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं टेलीफोन लाइंस के थ्रू या फिर केबल्स के थ्रू. ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर एक ही जगह पर पड़े हों, एक ही डेस्टिनेशन पर पड़े हों. ये नेटवर्क आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भी डेवलप कर सकते हैं. आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वायरलेस मीडिया और थ्रू वायर्ड मीडिया. ठीक है, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं. एक वायर्ड कनेक्शन होता है, एक वायरलेस होता है. इट्स अप टू यू कि आप लोग कौन सा कनेक्शन, कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं. लेकिन आप चाहे कंप्यूटर कंट्री के किसी मुल्क के किसी हिस्से में भी आप कंप्यूटर को रखते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, आप उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या दूसरी कंट्री के कंप्यूटर्स के साथ उसका सेटअप बना सकते हैं और मिलियंस कंप्यूटर्स जो है आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं एक नेटवर्क में, या फिर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को आप लोग नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, लोग इंटरनेट को किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी को ईमेल सेंड करने के लिए करते हैं, या फिर ऑनलाइन चैटिंग के लिए करते हैं, या फिर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स यानी चीज़ों को बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए भी यूज़ करते हैं. और इसके अलावा लोगों को ग्रीटिंग कार्ड्स मतलब विश करने के लिए और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए आप लोग इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर आपको नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स नज़र आ रहा होगा. यहाँ पर कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, वो एक
केबल्स के थ्रू एक स्विच से कनेक्ट हुए हैं और ये स्विच जो है एक मास्टर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है जो कि पूरे कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन भेजता है और उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। मास्टर कंप्यूटर का होना मस्ट है किसी भी नेटवर्क में, और ये स्विच जो है, इस स्विच के थ्रू ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ये एक नेटवर्क को बना रहे हैं, ठीक है। Thus, Internet can be defined as a network of computers. It is generally referred to as net. इंटरनेट का मतलब है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स का जो एक नेटवर्क होता है, एक मिलाप होता है, उसको इंटरनेट कहते हैं और ये इसको नेट भी कहा जाता है। हैव यू गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है ये हम पढ़ेंगे। यू ऑल मस्ट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। The history of Internet began with the development of electronic computers in the 1950s. Later in 1969, the Department of Defense of the United States of America set up a network of computers called ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network. The network connected to one computer in California with 3 in Utah. This was the first step towards the creation of Internet. Let us first come to acquaint ourselves with some of the important terms before going further. History of Internet। अब इंटरनेट और नेटवर्क का जो एक आइडिया था उसको क्रिएट करने का, ये किसके माइंड में आया और कहाँ से आया? एक्चुअली ये जो इंटरनेट की जो हिस्ट्री थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स डेवलप हुए 1950s में, उसके बाद इंटरनेट की हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई थी, क्योंकि डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया था जिसको आरपा नेट का नेम दिया गया था और इसकी एब्रीविएशन है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये इसकी एब्रीविएशन है और ये नेटवर्क जो है, इसका जो एक कंप्यूटर था वो कैलिफोर्निया में कनेक्टेड था और बाकी के जो 3 कंप्यूटर्स थे वो उता में कनेक्टेड थे। यानी जो मास्टर कंप्यूटर था वो कैलिफोर्निया से कनेक्ट किया गया था नेटवर्क के साथ और बाकी के जो 3 कंप्यूटर्स थे वो उता से कनेक्टेड थे। तो ये ये नेटवर्क का जो एक आइडिया था ये अमेरिका से आया था, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो क्रिएट किया था और ये जो है इंटरनेट को बनाने का जो था वो एक फ़र्स्ट स्टेप था, ठीक है। क्रिएशन ऑफ इंटरनेट का फर्स्ट स्टेप था ये। अब आप लोगों ने कुछ चीज़ों के कुछ टर्म्स के बारे में आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है, जो आप लोग इंटरनेट यूज़ करते वक्त देखते भी होंगे, उसको यूज़ भी करते होंगे, शायद आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, लेकिन अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि ये आप लोग जो चीज़ें देखते हैं, जो यूज़ करते हैं इंटरनेट पे, एक्चुअली उसका मतलब क्या है और उसका वर्क क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब। World Wide Web, WWW or simply web, is a subset of internet which contains huge amounts of information. This information is a combination of text, graphics, audio, video, etc. WWW allows the users to access the data on the internet. अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कुछ भी कंप्यूटर पे, आप ब्राउज़र पे कोई पेज ओपन करते हैं या कोई भी वेबसाइट आप लोग इंटर करते हैं तो उससे पहले आप लोग www मस्ट जो है टाइप करते हैं। एक्चुअली www टाइप करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये इंटरनेट का एक सबसेट है, ठीक है। यानी इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पड़ा हुआ होता है www में और इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी इस वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर ही मौजूद होती है। ये जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है ये टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो का कम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपने कोई पिक्चर सर्च आउट करनी है, आपने कोई म्यूज़िक देखना है, आपने कोई वीडियो देखनी है, कुछ भी आप लोगों ने देखना है तो आप लोग जो है वो सब कुछ इस वर्ल्ड वाइड वेब में पड़ा हुआ होता है। आप लोगों को वहाँ से हर चीज़ ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए आप लोगों को www टाइप करना पड़ता है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होती है। और ये www जो है ये यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो इंटरनेट पर डेटा को एक्सेस कर सकें, यानी उसको फाइंड कर सके या सर्च कर सकें।
द नेक्स्ट इज़ वेब पेज। वेब पेज कौन सा पेज होता है? जब आप किसी भी ब्राउज़र को डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद जो आपके पास एक पेज ओपन होता है, ब्लैंक पेज, उस पेज को कहते हैं वेब पेज। It is a page on the internet which contains the information in the form of text, graphics, or sounds. A web page can be accessed through a web browser on the internet. These pages form the building blocks of a website. Web page जो है ये इंटरनेट पे एक पेज होता है, इसमें भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। एक्चुअली ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है कोई भी चीज़ को सर्च करने के लिए, यानी टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, साउंड्स को। और ये वेब पेज जो है ये कैसे आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं या इसको एक्सेस कर सकते हैं? आप लोग किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और उस पर आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं या सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पेजेस जो हैं ये इंटरनेट का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वेबसाइट का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यानी कोई भी वेबसाइट अगर आपको सर्च करनी है या इंटर करनी है तो वो आप वेब पेज के बग़ैर आप उसको इंटर नहीं कर सकते। जब तक आपके पास कोई भी वेब पेज अवेलेबल नहीं होगा आप अपनी वेबसाइट को विज़िट नहीं कर सकते या फिर आप उसको इंटर नहीं कर सकते इंटरनेट में। Web browser. A web browser is a software application that enables the users to access, retrieve, and view the information and other resources on internet. It displays the web pages. The first browser developed was called the Mosaic. It was developed at the National Center for Supercomputing Applications in the early 1990s. Some of the popular web browsers used nowadays are Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera and Google Chrome. वेब ब्राउज़र क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीन्स जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है वो वाला सॉफ्टवेयर है। ये यूज़र्स को इनेबल करता है, इस काबिल करता है कि वो डेटा को एक्सेस कर सकें, उसको चेंज कर सकें, उसको व्यू कर सकें और बहुत सारे अदर रिसोर्सेज को सर्च कर सकें इंटरनेट पे, ठीक है, उनको उन तक रसाई हासिल कर सके। वेब ब्राउज़र जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा वेब ब्राउज़र मैंने आपको अर्लियर बताया है कि ये वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है, यानी इसमें आप लोग वेब पेजेस को ओपन कर सकते हैं और फिर वहाँ पर आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी आप लोग को जो भी डेटा सर्च करना है आप लोग ईज़िली सर्च आउट कर सकते हैं। सबसे पहला जो ब्राउज़र था वो जो डेवलप हुआ था उसका नेम था मोज़ैक, उसका मोज़ैक नेम था। उसके बाद जो है बहुत सारे जो ब्राउज़र्स थे वो डेवलप्ड हुए, लाइक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये भी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होता है आपके कंप्यूटर्स में या आपके पीसीज़ में। इसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपरा है एंड गूगल क्रोम। सबसे जो फास्टेस्ट और जो फेमस वेब ब्राउज़र है वो है गूगल क्रोम। A website is a collection of interrelated web pages that provide information to the user. For a commercial organization, it enables its potential customers to learn about the organization, its products or services. Some websites allow the users to place orders electronically. अच्छा, वेबसाइट जो है वो एक कलेक्शन होता है बहुत सारे वेब पेजेस का जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं और वो यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, उन्होंने क्रिएट की होती हैं। आप अगर उन वेबसाइट्स को सर्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो आप लोगों ने सर्च करनी होती है। और इसके अलावा जो है बाज़ औक़ात कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जिस पर आप लोग इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं, लाइक जिस तरह हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ये एक एग्जांपल है इसकी, क्या आप लोग इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर्स कैसे प्ले कर सकते हैं। तो ये सब आप वेबसाइट्स के थ्रू करते हैं। जब आपको वेबसाइट पता होती है, आपके पास वेबसाइट मौजूद होती है, तो उसके थ्रू ही आप लोग उस ऑर्गेनाइजेशन की इन्फ़ो ले सकते हैं या फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं या उस तक पहुंच सकते हैं या रसाई हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है
और ये सब मिलकर जो है इंटरनेट मतलब ये इंटरनेट को डिफ़ाइन करते हैं कि इन सब से मिलकर जो है इंटरनेट बना हुआ है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Internet service provider is a company or an organization which provides access to the internet. Some methods of providing this service are through dial-up telephone cable or high-speed wireless connectivity. For example, Virgin Media and White Cable. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली एक कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आप लोग को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा इसके दो मेथड्स होते हैं, या तो एक डायल अप टेलीफोन केबल होता है जो कि हम लोग कहते हैं कि PTCL के थ्रू जो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो लगाया जाता है, और एक होता है वायरलेस मीडिया, एक वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, वो आप लोग का विदाउट केबल जो है आप कनेक्ट करते हैं इंटरनेट को। तो ये आप लोग को इंटरनेट जो कनेक्ट करके देता है उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन को ISP कहते हैं। इट मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसकी एग्जांपल है वर्जिन मीडिया एंड वाइट केबल। ये दोनों जो है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की एग्जांपल्स हैं। तो ये क्योंकि आप लोग ख़ुद से कभी भी इंटरनेट का कनेक्शन नहीं बना सकते, उसको क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आप किसी भी ISP से कांटेक्ट नहीं करते और वो अपनी तरफ से आप लोगों को कनेक्शन एक्सेस इंटरनेट को एक्सेस करने की आपको परमिशन नहीं देगा, आपको कनेक्शन नहीं देगा, तब तक आप लोग इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते और उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन आवर रीडिंग। हम लोगों ने यहाँ तक रीडिंग डन कर ली है एंड यू हैव टू रिवाइज पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 6। आपने इसको रिवाइज करना है और इसको अच्छी तरह से समझना है। ओके, क्लास वर्क, दिस इज़ योर क्लास वर्क। यू हैव टू राइट डेट, क्लास वर्क एंड डे। आप लोगों ने आज की डेट लिखनी है और डे मेंशन करना है विद ब्लू इंक पेन। आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ मार्जिन लाइन एटलीस्ट लीविंग 2 फिंगर गैप। यूनिट 1 इंटरनेट, ये आपने मार्कर से हेडिंग देनी है, उसको अंडरलाइन करना है। लेसन समरी, उसको भी आपने मार्कर से लिखना है और अंडरलाइन करना है। एक्सरसाइज A ऑन बुक, एक्सरसाइज B ऑन बुक, एक्सरसाइज C ऑन बुक, क्वेश्चन आंसर ऑन कॉपी, एक्सरसाइज F ऑन बुक, एक्सरसाइज G ऑन बुक। जो बुक वाली एक्सरसाइजेज हैं वो हम इंशाल्लाह बुक पे करेंगे, जो कॉपी का काम है वो हम कॉपी पे करेंगे। लास्ट पे आप लोगों ने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट पेज पे आपने डेट लिखनी है आज की, क्लास वर्क और डे मेंशन करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। यूनिट 1 मार्कर से लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, जो मार्कर का काम है वो मार्कर से करना है, जो पेन का काम है वो पेन से करना है, ब्लू। व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र क्या है? अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट enables the users to access, retrieve and view the information and other resources on internet. Question number 2, what is an ISP? Give example. Answer, internet service provider ISP is a company or an organization which provides access to the internet. Examples, Virgin Media and White Cable. ये हमारे 2 questions done हो गए। The rest of the questions we will do in our next lectures inshallah. Homework, do exercise A, choose the correct option and write in the space provided on book page number 15. This is your homework. Take out your books, open page number 15. आपने डेट, होमवर्क और डे मेंशन करना है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। नंबर 1, डैश इज़ अ सर्च इंजन। सर्च इंजन मीन्स वो एप्लीकेशन या वो पेज जिसके थ्रू आप लोग सर्चिंग करते हैं वो इनमें से कौन सा है? डिस्कवरी, याहू, इंटरनेट। याहू इज़ अ सर्च इंजन, तो आप लोगों ने याहू लिखना है। नंबर 2, मोडेम स्टैंड्स फॉर डैश। मोडेम की एब्रीविएशन क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मोजिला फायरफॉक्स, URL, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नंबर 3, एवरी वेबसाइट हैज़ अ यूनिक डैश। हर वेबसाइट का यूनिक क्या होता है? इंटरनेट, एड्रेस, सर्च। एड्रेस यूनिक होता है। नंबर 4, डैश इज़ द मेन और इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ वेबसाइट। मेन पेज कौन सा होता है किसी भी वेबसाइट का? होम पेज, वेब पेज, वेबसाइट, होम पेज। नंबर 5, डैश डिस्प्लेज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी व्यूड इन अ वेब पेज। कौन सा बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स को
शो करता है टाइटल बार, स्टेटस बार, कमांड बार, स्टेटस बार। नंबर 6, डैश इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर इंटरनेट। कौन सी वेबसाइट को यूज़ किया जाता है सेलिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट्स के लिए? ई कॉमर्स, चैटिंग, विंडोज़, ई कॉमर्स। So students, this is your homework. We have done our classwork and homework both. Keep your writing neat and clean. Avoid mistakes and do your work carefully. Okay students, hope